जय हिंद फ्रेंड। सो हम लोग देखने वाले हैं अब जीके की क्लास। और जीके की क्लास आज कौन सा डे है? तो आज डे है हमारे पास 8, ठीक है, यानी कि 8 जनवरी है। और 8 जनवरी को हमको क्या देखना है? तो हमारे जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, यानी जो हमने अभी टाइम आपके लिए सेट किया था, इस टाइम के अनुसार हमको क्या देखना है? आज हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिस्ट्री के आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको ये टॉप 20 जो क्वेश्चन मिलेंगे किस सब्जेक्ट से? तो हिस्ट्री से। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, और इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी होगी, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्लास जो है ऑफलाइन में हो जाती है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम इन लोगों से पूछते चलेंगे। अगर लगेगा कि कोई भी इसमें से जानकारी होगी तो लोग बताते रहेंगे, जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। बाकी जो है आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कुछ लोग आंसर देते हैं तो उसका थोड़ा सा सही रहता है, और कुछ लोग तो केवल देख लेते हैं, देख के बेचारे अपना आनंद लेते हैं क्लास का, और उसमें आप आंसर नहीं देते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्या देखते हैं? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसमें से इतिहास के जनक के बारे में ऑप्शन ए, ठीक है, हेरोडोटस। देखिए ध्यान से समझिएगा, इतिहास के जनक में इतिहास को 3 अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। उसमें से सबसे ज्यादा योगदान इनका माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं कि हम लोग इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। तो हेरोडोटस क्या है? हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। बाकी इन सभी के बारे में अभी हमको समझना है, आगे इनके बारे में हम समझेंगे कि ये कौन लोग हैं। बताते हैं हम सबको डिटेल में, अभी यही बता देते, बट अगर यही इनके बारे में बता दिया जाएगा तो आगे क्वेश्चन में भी इनका जिक्र किया जाएगा, इसलिए अभी इनको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अभी पेन क्यों नहीं चल रही है इसमें? ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व का मतलब है, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? जहां से चीजें खोज के निकाली गई हैं उसको कहेंगे पुरातत्व। और कौन सी चीजें? पुरानी चीजें, माने पुरानी चीजें जो खोज के निकाली जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से आदमी का था? तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये जितने भी पुराने जो भी खोज हुई है उन सभी पुरानी चीजों में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम का। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको नाम देते हैं भारतीय पुरातत्व का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। बाकी इनके बारे में अभी एक क्वेश्चन में पता चल ही गया है कि पूरे इतिहास का जनक इन्हीं को कहा जाएगा, ठीक। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? यानी ऐसा कौन सा जानवर था जो बड़ा ही वफादार था, ठीक है। एक क्या था? तो भाई बड़ा वफादार जानवर था। अब इससे आप लोग अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जानवर वफादार हो सकता है ना। मतलब ये सच्चाई है, और आज के समय में आदमी नहीं वफादार हो रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति वफादार नहीं हो सकता है, लेकिन जानवर क्या हो सकता है? वफादार। और वो भी एक ही जानवर है, तो क्या है? डॉगी, ठीक ना। और ये अभी इतना ज्यादा वफादार हो गया है कि इसको अब लोग अपना साथ में लेके माने पूरा अगर फॉर्च्यूनर भी लिए हैं तो उसमें लिवा के घूमेंगे, इसको साथ में लिवा के टहलेंगे। तो अब ज्यादा जो है इसकी मान्यता थोड़ी और बढ़ गई है। ऐसे इतना ज्यादा ये कई जगह अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हमको बताया जाता है कि कई बार ना इस जानवर को आदमी के साथ दफना दिया जाता था। आदमी के साथ क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर कभी भी इनको डर लगेगा तो ये जानवर इनके साथ रहेगा तो नहीं डरेंगे। दूसरी बात, किसी चीज की जरूरत होगी तो हो सकता है कि इनको इसी से मिल जाए। और कई बार जानवर को इसलिए दफनाया गया है कि क्योंकि पहले मांस उस खाते थे बकायदा, अब कच्चे मांस छिछोर के खाता। तो मतलब जब खाते थे इसको, तो इसमें क्या किया जाता था कि अब ये लोग ऐसे जब खाते हैं तो एक आध बार ना पूरे इस कब्र में यहाँ पे आदमी को लिटा देंगे, और आदमी के साथ यहाँ पे जानवर को लिटा देंगे उसके साथ। यानी मालिक खत्म, कुत्ता भी खत्म, साथ में जो भी जानवर रहेगा उसका। तो कई बार वो मालिक के साथ रहने की वजह से, और कई बार इसलिए मांस खाते थे तो सोचते थे कि इनको मान लीजिए बाद में भूख लगे तब, तो भूख लगे तो तनी दिमाग तो पहले बहुत तेज था, तो ये लोग क्या करते थे कि अगर भूख लगेगी किसी को दोबारा ये लोग खा लेंगे, इसलिए व्यवस्था यहाँ पे की गई थी।
आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस काल को माइक्रोलिथिक। अब देखिए माइक्रोलिथिक का क्या मतलब होता है, छोटा, यानी कि जिसमें छोटी छोटी चीजें मिले। तो हम देखेंगे ना, ये जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हथियार बनाए गए हैं, मतलब यहाँ से लेके अगर कोई ऐसे भाला बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, और यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ कोई जानवर है जिसको मारने का काम करेंगे यहाँ से काफी दूर से, पूरा पाषाण काल में। लेकिन जैसे जैसे आया मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में लोग क्या करते हैं, ये जितने भी औजार हैं इनको थोड़ा छोटा बनाना कर देते हैं। अब थोड़ा सा छोटा करेंगे तो जैसे ही छोटा बनाया गया है, तो कौन से समय में बनाया गया है छोटा है हम देखेंगे, तो छोटा हमको ये मिलता है मध्य पाषाण काल में। यानी कि जब मध्य पाषाण काल का समय आता है, जिसमें हम लोग क्या नाम दे देते हैं इसको, छोटा। अब इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, और यही क्या है, इसी समय में हथियार जो है वो औजार यानी जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे बनाए गए थे। ये सब जितने बने हैं सब पत्थर के बनाए गए हैं, सब के सब औजार किसके बनाए गए हैं, पत्थर के। और ये जो सिंधु सभ्यता, इसको बेवकूफ है, सिंध लिख दिया है, सिंधु सभ्यता कहेंगे, सिंधु कह सकते हैं, सिंध भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। इसमें हम लोग क्या नाम देंगे कि इसमें कैसे औजार मिले हैं, तो ये थोड़ा सा सभ्यता का समय है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है मॉडर्न युग के कुछ चीजें देखने को मिलते हैं, भले प्राचीन में है। यहाँ पे नालियां वगैरह जैसी बनाई गई हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ग्रिड प्रणाली में नालियां बनी हैं, ग्रिड प्रणाली का मतलब है जैसे आज के समय में बनता है, ऐसे रास्ते यहाँ पे बने थे, नाली रोड के नीचे, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है, यानी कौन सा समय था जिसमें आदमी सबसे ज्यादा जीवन बिताता था, कौन सा समय था। तो हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, क्यों, क्योंकि ये 20 लाख से 12,000 तक आया है, तो मतलब ये सबसे ज्यादा समय किसमें बिताया गया है, पूरा पाषाण काल में। इसमें रहते थे कैसे, इसमें रहते थे बेचारे जैसे बंदरों वाला जानवर, बंदर जो होता है उसी तरीके से चिंपैंजी एक होता है। तो हम लोग पहले जो हम लोगों के पूर्वज रहते थे, कई हजार साल लाखों साल पहले चिंपैंजी जैसा जीवन व्यतीत करते थे, जिसको आज हम लोग बाद में जब थोड़ा सा आगे आए हैं वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में, तो हम लोगों ने क्या बांट दिया है, जात पात धर्म सब चीज। पहले कोई ना तो अमीर था ना गरीब था, ना कोई जात थी ना कोई धर्म था, सब लोग क्या थे, एक बंदर के समान थे। जहां जो खाए पिए मिल जाए, चाहे वो कच्ची मांस मिले, वो ना मिले, कुछ भी मतलब मिल जाए, उसको खाओ के एकदम मस्त रहना है। वहां कोई कास्ट वोस्ट से मतलब नहीं, कौन किस कास्ट का है। आज के समय में कास्ट को लेके इतना सब चल रहे हैं, जाके वहां सब कास्ट के अपने अलग अलग भगवान हो गए हैं, सब चीजें बनाई गई हैं। पहले ये सब नहीं था, बाद में हुआ। अब जितना आदमी उतने भगवान। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है पहली धातु जिसकी खोज हुई। तो हम देखते हैं पहली धातु यहाँ पे क्या मिल जाती है हम लोगों को, क्या रहेगा, सभी लोगों को पता है, तांबा। तांबा, ए लाहा नहीं है, लोहा रहना चाहिए इसको, बट यहाँ पे ए नहीं होगा सही। तो ए पीतल भी नहीं है और सोना भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला आंसर हमारा सही आंसर जो होगा वो तांबा होगा। तांबा और इसी में टिन जोड़ा जाएगा, तांबा के साथ टिन, तो ये इसके जोड़ने से बनेगी एक नई धातु जिसको कहते हैं कांसा। ये कहाँ मिलेगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ये हमको देखने को मिलेगी, सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु, ठीक है। अभी पहले ये तांबा मिली है पाषाण काल में, माने पत्थर वाला युग जब रहेगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं पाषाण काल। वहां तांबा जैसी धातु मिली है, ठीक है, और बाकी आगे देखने के बाद हमको कांसा की धातु मिलती है। एक तरीके से उसको हम लोग कांसा जो रहेगी, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे पहले चावल जो 5 किलो भात देके मोदी जी बहकाते हैं, वो कहाँ मिला है, पहली बार चावल की खोज कहाँ हुई थी, चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, यूपी में है, और यूपी के कोल्डिहवा से 6000 ईसा पूर्व यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहवा से, यूपी में। पहले इससे पहले कहीं चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे, तो इसीलिए यूपी में ज्यादा बहका। और हम लोगों को पूरे मतलब हर एक जगह ये नियम है,
5 किलो चावल दीजिए, राशन जो मिलता है 5 किलो भात बांट के पूरे दुनिया के माने जितना अपना देश है लोगों को बेवकूफ बनाइए मस्त। और क्या करेंगे, जब कहेंगे ज्यादा कुछ तो इनको 10 किलो चावल दे दीजिए, चुप हो जाएंगे। और ज्यादा बोले तो उसी में चीनी और दाल भी बांट दीजिए, एकदम चुप। और किसी से पूछा जाएगा भैया बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है, हमें 2000 रुपया मिलत बा 3 महीना में, और के बाद देखा घरे राशन मिल जाता बा। अब इससे बढ़िया सरकार कहाँ मिली? अरे उस सरकार की जिम्मेदारी है, उतना बहुत छोट बात है, पूरा करना चाहिए। तो फिर ये सारी चीजें इसमें आती रहती है। आगे अगर हम समझें तो आगे हमको क्या देखना है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग मतलब पहली बार कैसे खोजी गई, जो ना फटाफट जला देते हैं, अब उसी से सारी चीजें हो गई है। तो आग की खोज किसमें हुई है? पूरा पाषाण काल, माने शुरुआती समय में। पहले जब ये लोग इसका कैसे कैसे खोज हुआ ये हम समझते हैं। ये एक जनी रहन है, ठीक है। तो एन गैन घूमे बाग में, आई बाग कैसन रहा है? तो बाग ऐसी थी, एक कुछ ऐसी बाग थी, मान लेते हैं बहुत भारी बाग, यहाँ ढेरों सारे पेड़ थे, ठीक है। ये अलग अलग पेड़ है, बढ़िया पेड़ मतलब वृक्ष ऐसा समझना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गए हैं घूमने। अब इनको लगा जब ये यहाँ पहुंचे तो इनको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी बाग, ये पूरा जंगल जो था जल के खत्म, जल गया था। अब ये जब वहां पे पहुंचते हैं पहली बार तो इनको देखने को मिला कि कुछ जानवर भी उसमें जले होंगे, जानवर तो थे ना। अब कैसे हुआ, कैसे लगी आगे, किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता किसी को। अब जब इनको लगा कि भाई यहाँ पे जल गए हैं लोग, ये क्या देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जानवर जो जले थे, जब उनको खा के देखते हैं, हमेशा बेचारे भूखाए रहते थे और कारण था उसके पीछे, कुछ नहीं पाते थे खाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, जब इनको मिला कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, तो ये वहां से जब उसको खाते हैं तो इनका बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब ये क्या बोले कि हमने जो पहले जितना हम लोग कच्ची मांस खाते थे उससे बढ़िया तो ये है, इसका मतलब है कि अब आग में हम लोगों को भूज के इसको खाना चाहिए। तो अब धीरे धीरे ये लोग आग के बारे में जानकारी इनको मिलती है, और वो कब की बात है, तो पूरा पाषाण काल में, यानी सबसे पहले जब शुरुआती जीवन था उसी समय कुछ दिनों बाद इनको आग के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार। अब आग की खोज हो गई है, सब चीजें मिल गई है, तब ये क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे कि कोई ऐसा साधन बनाया जाए कि हम अगर यहाँ से जाना चाहें कहीं दूसरे जगह, तो आज तो जहाज चले जाते हैं, मान के चलिए पहले समय में ये बेचारे पैदल कितना जाएंगे, तो थक जाएंगे, उसी में खाना भी है, लकड़ी भी इकट्ठा करना है, सब चीजें कंदमूल इकट्ठा करना है, सब काम करना है। तो ये क्या करेंगे कि ये लोग अब एक साधन बनाएंगे आने जाने के लिए। तो पहली बार ये लोग पहिए का आविष्कार करते हैं, पहिया पहली बार गोल थोड़ी बन गई होगी, अब ऐसे पहली बार पहिया बन जाएगी, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसी ढसकी पसकी इधर उधर बनाई गई होगी। अब एक बार ऐसी बनी, फिर दोबारा ऐसी बनी, तो एक बार आते आते अपना जो है सही रूप लेगी। तो पहिए का आविष्कार हुआ, वो भी कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया मानव के द्वारा पहली बार। आज पहिया तो बनी है, लेकिन पहिया जमीन अपना है, आसमान में उड़ जा रही है, माने जहाज की व्यवस्था हो गई है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था, माने किस जगह पे आदमी जो था वो गड्ढे खोदकर निवास करता था, यानी कि किस कैसे रहता था, तो जमीन में अपना जगह बनाएंगे और उसमें रहते थे। इसके बारे में जानकारी है कुछ? तो ये लोग पहले स्टार्टिंग में जब रहते थे तो इनके पास जैसे ऐसा यहाँ क्यों रहेंगे, जैसे अब मान के चलिए इस समय ठंडक का समय है, अब ठंडक का समय है, इस समय अगर मान के चलो कि हम लोग छत पे रहें, यही पढ़ाई हम लोग अगर छत पे कर रहे होते तो कितना बढ़िया रहता, ठंडी बिल्कुल नहीं लगती। और जब ठंडी नहीं लगती तो इसमें हम लोग क्या देखते, अगर ठंडक मान के चलते हैं थोड़ी सी भी ना लगे ऊपर, तब न रह सकते हैं, लेकिन अगर ठंडक नहीं लगना है तो अगर हम जमीन के नीचे और खोद के रहे तो और कम ठंडी लगेगी। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि ठंडक के समय में या किसी भी कारण से जानवर से थोड़ा सा बचने के लिए, और भी रीजन हो सकते हैं, तो लोग गड्ढे खोद कर निवास करते थे। वो किस समय में, कौन सा स्थान है, तो बुर्ज होम, इसका नाम है, ये है कहाँ, तो ये है कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पे जमीन के अंदर वहां पे अपना घर बना के रहते थे। घर बनाने का मतलब इसे सुंदर घर नहीं बनाएंगे, माने आराम से बस वहां खोद के किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अगला क्या है,
भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पहले जो गुफा बनती थी वो किसके लिए बनती थी? ये लोग मतलब जो वहां की गुफाएं हैं ना, जितनी गुफा है मान के चलते हैं, ये एक ऐसी गुफा हो गई। अब इस गुफा में ढेर सारे इधर ये सब पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ जो लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले के समय में जाके कुछ भी वहां पे बोल देंगे। माने अब ये बोर्ड है, अब केहू पहली बार चला हुआ है, मिले मौका तो कोई क्या करेगा? कुछ ना जाने, कुछ ना जाने, बस ऐसे तुरंत तुरंत, ठीक नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इस पे लिखना शुरू। और ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा जाएगा? या तो फूल बनाया जाएगा, अपने नाम का सिग्नेचर होगा, यही किसी का दूसरे का नाम, ये सब होगा। तो ये सब क्या किया गया है, मतलब यहाँ पे शैल चित्र बनेंगे, कुछ किसी जानवर का चित्र, किसी फूल का चित्र, चित्र बनेगा ना। तो पहली बार इन गुफाओं में क्या देखने को मिलता है? शैल चित्र। यहाँ गौतम बुद्ध को पहली बार प्रतिमा थोड़ी मिल जाएगी एकदम मार एकदम बढ़िया से पत्थर काट के बना दे। और एक बात याद रखना है, कोई भी पत्थर जो हो वो मूर्ति तभी बनता है, वो पत्थर से, नॉर्मल पत्थर से मूर्ति वो तभी बनता है जब उस पर चोट दी जाती है। कई बार की चोट के बाद वो क्या बनता है? एक बार पत्थर बनता है। तो इसलिए जीवन में भी कई बार ऐसी छोटी बड़ी समझ लीजिए चोटें मिलेंगी, मतलब जो परेशानियों के रूप में। तो जितनी ज्यादा चोट उतनी अच्छी मूर्ति तैयार होती है। तो ये जितनी मूर्तियां बनती हैं ये सब काफी, अब कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन पे हम पैर रखते हैं, पत्थर वो भी वो है, और पत्थर वो भी है जिन पे हम लोग अपना सर रखते हैं, बस सेम है। बस क्या करते हैं, वो ज्यादा चोट खाया है जिसपे हम लोग सर रख रहे हैं ना, वो चोट खा के तब जाके वो क्या बना है? एक मूर्ति का रूप लिया है। और जो पत्थर जिसपे हम लोग देखते हैं कि पैर रखते हैं, कभी नारियल फोड़ देते हैं, ये क्या, इस पे अभी चोट नहीं मिली, इसीलिए हमेशा इस पे चोट मिल रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए ये जो मूर्तियां हैं तो ये तो अभी बनेंगी नहीं। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि गुफाओं के शैल चित्र। तो इसका आंसर सी होगा। आगे देखें हम नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? यानी पहली बार कहाँ खेती हुई थी? हम बताते हैं। पहली बार ई बेचारा, अब बेचारा कहें तो समझ जाइए कि इसके पास में पाकिस्तान है कहीं कहीं, यानी हम बेचारा पाकिस्तान को कहते हैं, यानी जिसका कोई चारा नहीं है वो कौन है? बेचारा पाकिस्तान। अब नजर इसको लगी है वो अलग बात है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है सुलेमान, एक पहाड़ी है कीर्थर। इसका नाम है सुलेमान, सुलेमान, और एक है कीर्थर। इसी पहाड़ी के बीच में यहाँ ये स्थान है मेहरगढ़, और यहाँ पे हुई थी पहली बार खेती। पहली बार खेती यही हुई, इससे पहले यहाँ पे कहीं खेती नहीं हुई थी, कहीं भी नहीं खेती हुई थी। तो पहली बार जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ और कीर्थर पहाड़ी के पास में। और यहाँ पे खेती हुई थी किस चीज की? यहाँ पे जौ की खेती हुई थी पहली बार। और इस 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है कि 7000 ईस्वी पहले, ईसा पूर्व पहले हम लोग यहाँ पे खेती किए थे। हम लोग मतलब जो वो लोग थे। अब एक बार ऐसे हम बोल दिए थे, किताब वाले के 200 साल पुराने मित्र मिलते उस पे लेके 2-3 लोग हमको बोले कि इसको जो है डिलीट कर दीजिए और ये सही नहीं है। एक तो हमारे मित्र हैं, खास मित्र हैं, उन्होंने कहा कि सर ये देखिए क्या उसमें आप लिखे हैं। एक लोग और मैसेज किए थे तो बोले थे इसको डिलीट करिए, अच्छी बात नहीं है। हम कहना डिलीट करेंगे, जो करना है कर लीजिए। अरे हमारा बोर्ड है, हमको बनाना है, हमारे मित्र मिले ना मिले आप झूठे परेशान होते हैं। मैंने एडवाइस दीजिए क्या चीजें उसमें गलत है, कुछ गलत तो है नहीं, परेशान रहते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? किससे? देखिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं टफ, उसके पीछे का रीजन है ये पूछा गया है, जो बीपीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, कई बार ये क्या कहते हैं कांस्टेबल वॉन्स्टेबल में भी आ जाता है। जीके का क्वेश्चन है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि खाली 1 2 3 4 9 वाले में आ जाएगा, 8 वाले में आ जाएगा, आएगा कंपटीशन वाले में आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह से आएंगे, सब यही सब क्वेश्चन है। तो क्या है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है? यानी कहां से मिला है राख का टीला? ठीक है, तो राख का टीला यानी पहली बार जैसे कुछ जले हुए चीज अगर मिल जाए कहीं से तो उसको हम कहेंगे कि राख का टीला, ढेर सारे वहां पे राख
हो सकता है कंकाल ढेरों सारे जलाए गए। तो ये कहां से मिला है? संगनकल्लू नाम का स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। पहली बार राख के टीले यहां से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो अभी एक बार देखे थे, ये भीमबेटका सेम है क्या कि वो कोई दूसरा स्थान था? भीमबेटका ही था, तो वो भी वही मतलब शैल चित्र के लिए था, ये भी शैल चित्र के लिए रहेगा। दोबारा रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी रॉबर्ट 20 फुट नहीं है, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट, और ये जो थे क्या थे, ये कौन व्यक्ति थे? तो ये क्या थे? ये तो भूगर्भ वैज्ञानिक तो रहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये पूरा वनस्पति शास्त्री बिल्कुल नहीं रहेंगे, इतिहासकार कह सकते हैं, बट इनको हम क्या वास्तविक नाम देंगे? पुरातत्वविद, यानी पुरानी चीजों को खोदने उड़ने वाले, जो पुरानी चीजों को उसको उधेड़ के पूरा देखे बढ़िया से। माने यहाँ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई यहाँ से चला गया है 10-15 साल बाद की, अभी कोचिंग मान के चलते हैं, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही, कहीं और पढ़ाई जा रही है। अब अगर कहीं और पढ़ाई जा रही है तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ जो भी थोड़ा बहुत साक्ष्य मिलता है, कहीं कागज गिरा था, कहीं कोई बुक गिरी थी, उसको खोज के उधेड़ उधेड़ के देख रहे हैं, उसको कहते हैं पुरातत्वविद, माने पुरानी चीजों का खोजबीन करना। ठीक ना? तो ये कौन आदमी थे? एक तरीके के पुरातत्वविद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? पहले देख चुके हैं हम लोग, सबसे पहले कृषि कहां हुई? प्राचीनतम साक्ष्य में। इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं, चाहे जैसे पूछे, चाहे घुमा के। अब हम लोग अगर ऐसे खाना खाएं तब भी तो खाएंगे, ऐसे घुमा के कोई और फिर इसके बाद खाए तब भी खाएंगे। तो चाहे जैसे, चाहे घुमा के पूछे चाहे जैसे पूछे, जब यही हमको पता है कि खेती यही हुई थी, अब चाहे जैसे पूछे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा? ये हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, यानी कहां से हम लोगों को हड्डी के आभूषण मिले। अब देखिए हड्डी के आभूषण क्यों बनाएंगे? जैसे कोई जानवर है, अब मान के चलते हैं कि कौन सा जानवर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कई बार अब अगर गैंडा है तो उसके क्या कहते हैं, आगे दांत रहता है बढ़िया सिंह की तरह, तो उसका बना सकते हैं। अब हाथी है तो उसके दांत का कुछ बनाया जा सकता है। तो वैसे ही जानवरों के हम लोग क्या देखेंगे, उनके हड्डियों के औजार बनाए जाते हैं। अब ये जो औजार बनाए गए हैं किस जगह से? महदहा से। अभी जगह का नाम है, हमने इसका नाम नहीं रखा है। अब जैसे अपने गांव का क्या नाम है? पाकड़। अभी पाकड़ को कुछ लोगों को लगा, जब एक बार हम ऑफलाइन क्लास में वहां पढ़ा रहे थे हमारी, तो वहां ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे, तो वहां जब कोई पूछता था कि सर जी आपके गांव का क्या नाम है, तो हम तो एक जवाब देते थे। जैसे कि पहले तो पूछते थे कि आपका घर कहाँ है, हम कहते थे हमारे गांव में, माने घर तो हमारे गांव में होगा, तब पूछते थे कि आपके गांव का क्या नाम है, तो हम कहते थे पाकड़पुर। अब इस तरीके से मतलब पूछा जाता है, तो ऐसे अब इसका नाम हम नहीं रखे हैं, हमारी कोई गलती नहीं। एक बार गए थे हम सुल्तानपुर एग्जाम देने, वो था एमए का एग्जाम था, तो ये अब सुल्तानपुर गए हैं, मतलब अलग जिला है, तो वहां अलग जिले वाले मिलेंगे। तो एक लड़का क्या कह रहा है कि अब यही नकलिया करावे, चिंता मत करा, अब कुछ मत लिखा, वहां मतलब एमए बीएम नकल खूब होती है, बढ़िया मास्टर आएंगे, पहले आपको चेक करेंगे, जैसे अंदर जाएंगे तो चेक करेंगे, कुछ न लग जाके छोड़ कर कब्जे मत लग जाए। अंदर जो चल गया, अंदर गए बात तो कुल बोल के बताइए, माने पूरी नकल होगी, बढ़िया से नकल, एक क्वेश्चन नहीं छोड़े। हमको ये नहीं समझ में आता है पहले काहे चेक करते हैं, बाद में पूरा नकल कराते हैं, तो ये पूरा नकल होती है। तो हमको बोल रहा था कि लिखो मत अभी, और सब चीजें नकल कराई जाएंगी। हम उससे बोले कि जो हमको आ रहा है हमको लिखने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या कह रहा है, अरे कहाँ खाया तुम ठीक ना। अब हमको लगा कि इसको बता देते हैं हम लोग कि भाई कहाँ के हैं। अब हमको भी था कि आजमगढ़ के थे, ये है हमके आजमगढ़ जिला के हैं, तो हमने कहा कि ऐसे बताएंगे तो थोड़ा से, अगर डायरेक्ट आजमगढ़ कहेंगे उसको तो थोड़ा इतना अच्छा लगेगा नहीं। तो हम बोले कि वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद तो बेचारा एकदम तब से आज तक, मतलब जितनी बार हम एमए का पेपर देने गए, जैसे 4 सेमेस्टर में होता है, वो दूसरे सेमेस्टर में शायद मिला था, जब भी मिलता था हमसे नहीं बोलता और था सुल्तानपुर का,
तो हम उसको कहे कि एक बार इसको बता देते हैं। तब से जब से उससे मुलाकात कभी होती थी, अब एक के बार एक ही साथ सेंटर जाता था, कभी दोबारा नहीं बोला। जानता था ये आजमगढ़ का है और ये सही आदमी नहीं है, मतलब तो नहीं बोलता था जल्दी। तो कई बार एक आध बार हम लोग थोड़ा सा दूसरे अंदाज में बोल देते हैं। किसको चाल्कोलिथिक युग के युग भी कहा जाता है, चाल्कोलिथिक युग। तो हम लोग देखेंगे कि चाल्कोलिथिक युग किस युग को कहा जाता है। मतलब ये ऐसा है क्वेश्चन, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हम नाम देते हैं, वैसे एक युग है जिसको हम लोग चाल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक ना, इसके बारे में किसी किसी को कोई जानकारी है? बात क्यों कर रहे हो? इसका आंसर बताना है। चाल्कोलिथिक युग का किसको कहते हैं चाल्कोलिथिक युग? ये ऑप्शन केवल यहां से ऊपर नीचे हो गया है, सी यहां पे रहना चाहिए, बी यहां पे रहना चाहिए। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ताम्र पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? जो ताम्र पाषाण काल है इसी को हम लोग नाम देते हैं चाल्कोलिथिक युग, ताम्र पाषाण काल। जो तांबे की धातुएं ज्यादा इसमें उपयोग की जाती थी, इसीलिए इसको हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तांबा ज्यादा यहाँ चलता था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्या किया था? पता नहीं कौन है। इस तरीके से मतलब बोलते हैं, जैसे हिंदी थोड़ा सा आसान लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी को और आसान लिखना चाहिए, और लिखना ये चाहिए कि मतलब ताकि कोई भी आसानी से पढ़ पाए। ऐसा नहीं हम पढ़ नहीं पाएंगे हिंदी, बट ऐसा क्या है, त्रियुगी है। ठीक है, तो कई बार हिंदी को इतना टफ कर दिया जाता है और इससे कठिन इंग्लिश है। मतलब लिखना पढ़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन क्या होना चाहिए कि कोई बोल दे, हम लोग सुन ले, कितना बढ़िया है। तो इस तरीके से थोड़ा आसान रहता है। तो इसीलिए अब चैट जीपीटी वगैरह आ गया है ना, तो उसमें कोई भी आराम से मतलब बोल सकता है और कोई भी सुन सकता है। तो बोलने और सुनने से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, और अगर नहीं आए तो फिर हम लोग उसको लिख के बोल के सुन लेते हैं। अब जितने क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑनलाइन वालों के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन छोड़े जाएंगे उनके लिए। अगर इसमें अभी जैसे 19 नंबर का, तो 19-20 ये 2 क्वेश्चन इनके लिए छोड़े जाएंगे। और ऑफलाइन वाले अगर इसका आंसर आएगा तो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोगों को पता चले, तो ऐसे छुपा के बताना है अभी बाद में। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसका आंसर अभी हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे जब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को, ऑनलाइन वालों को, ये क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, पहला 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, और दूसरा क्वेश्चन है भारत में किस सौर आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सेल आश्रय से। तो यहाँ पे आप इसका एक आंसर बताएंगे, एक उसका। तो 19 और 20 नंबर का। क्या और कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं, तो ये भी बताना है कि कहां से 3 मानव एक ऐसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक साथ 3 लोग चले गए हों। या ई किसको दर्शाता है? सती प्रथा। सती प्रथा इतना खराब नियम था कि वहां पे महिलाओं को, जैसे ही आदमी की डेथ होती थी, ठीक ना, पुरुष की डेथ हुई, मतलब पुरुष की मृत्यु हुई, तो महिलाओं को क्या करते थे, उन्हीं के साथ जला देते थे। और इतना खराब काम था कि मतलब वो चाहे, जैसे मान के चलते हैं कि आदमी, और फिर शादी भी ऐसी होती थी, 50 साल का ये आदमी है तो 18 से 20 साल की लड़की के साथ इसकी शादी हो जाएगी। बाल विवाह होता था। बाल विवाह इसको नहीं कहेंगे, मतलब इसको एक तरीके से पागलों वाला विवाह कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे ही, अभी पता है पहले से 50 साल का है, ज्यादा ज्यादा 21 साल रहेगा, 60 से 70 साल जाते जाते जाएगा कि नहीं, अभी टपक गया। अब जैसे ही गया, इसके बाद, इसके जाने के तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसके जाने के बाद इस महिला को भी, बेचारी को, इसके जितना इसका टिट्ठी यहाँ जलाया जाएगा, जो भी चीजें होती है जलाने के लिए सब तैयार किया गया, उसी के ऊपर इसको बैठा के इसको जिंदा जला दिया जाता था। मतलब दर्दनाक घटना। और इसको कौन लाया था? आबर बाबर झाबर ये सब नहीं लाए, माने जितना यहाँ पे दूसरे देश से आए थे वो सब नहीं लाए, ना अंग्रेज लाए, ये सब हम लोग लाए थे। हम लोग का मतलब जो यहाँ रहने वाले पहले के लोग थे वही लाए। अभी इसको कहना, मतलब कहने पे भी बड़ा खराब लगता है कि अब सोचिए कितनी खराब बात है। और वही देश है जहां हम कहते हैं कि महिलाएं देवी हैं, माने पूजा करनी चाहिए महिलाओं की।
ई का ये समय रास्तिन थी, तब भी तो ध्यान देना चाहिए ना, मतलब ये देवी ही हैं, लेकिन इस समय नहीं ये लोग ध्यान देते हैं। बाद में अगर कहीं बात की जाए, इसको अभी शुरू किया जाए, इसके बारे में मतलब बात की जाए कि ऐसा क्यों करते थे, तो फिर कहेंगे आप कौन है बोलने वाले, माने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देश के लोगों को भड़का रहे हैं। ये भड़काना नहीं है, सच्चाई बताना है। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, अब जो छोटे बच्चे अभी बेचारे थोड़ी जानेंगे। तो ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। तो 19, 20, 21 ये 3 आंसर देंगे। हर बार 18, 19 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी के जो आंसर रहेंगे वो ऑनलाइन वाले आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, इसका आप आंसर देंगे और ये सब चीजों के बारे में आप लोगों को ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बताते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।